वेलकम गाइस, कैसे आशा अच्छे होंगे। साथियों, HTML में आज हम सीखेंगे टी बॉडी, टी हेड और टी फूटर टैग को। ये तीनों टैग अलग से कुछ काम नहीं करती, ये टेबल टैग की सब टैग होती है। और टेबल किस प्रकार से बनाते हैं हम, वो हमने आपको पहले ही बताया है। हम HTML में टेबल कैसे बनाएंगे, तो इन तीनों टैग को सीखने के लिए भी हमको टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, टेबल बनाना नहीं आता है, तो इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल लेंगे, उसके लिए हम बॉडी टैग के अंदर आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेबल टैग का। राइट, क्लोज करा लेते हैं हम टेबल को। टेबल हमारी स्टार्ट हो गई। मैं इसको यहाँ पे सेव करा देता हूँ और इस टैग को अपनी को रिफ्रेश कराता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे टेबल स्टार्ट किया है, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिया है। दूसरे नंबर पे हमने टेबल के अंदर क्या लेना है भाई, हमने रो बनानी है, फिर हमने उसमें डेटा डालना है, कितना डेटा डालना है, कितने कॉलम बनाने हैं ना, सारी चीज़ें बनती है। तो इसमें सबसे पहले तो हम करेंगे उसके लिए टेबल रो स्टार्ट, टाइप करते हैं हम टी आर डिफाइन करता है टेबल रो को। राइट, इसको भी मैं क्लोज करा लेता हूँ। अब इस रो के अंदर हमने डेटा डालना है ना। रो हमारी क्रिएट होगी, अभी भी कुछ नज़र नहीं आएगा। देख लो, सेव करके मैं इसको रिफ्रेश करा लेता हूँ। यहाँ पे देखो अभी भी कुछ भी नहीं आएगा। अब हम डेटा यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके लिए करेंगे टेबल डेटा TD टैग का। और टेबल डेटा के अंदर मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट टेबल बना रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट का डेटा हमने बनाना है। तो यहाँ पे हम लिख दें सबसे पहले तो सीरियल नंबर और डेटा को क्लोज करा देंगे। अब देखो सेव करके अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो देखो हमारे पास एक डेटा आ चुका है ना। अब और डेटा हमने लेना है, मैं इसी को कॉपी कराता हूँ। कॉपी करके यहाँ पे करेंगे हम पेस्ट 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 इस हिसाब से। तो पहला तो हमारा हो गया सीरियल नंबर, दूसरा मैंने डालना है भाई उसका रोल नंबर, या फिर रोल नंबर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डाल देते हैं सब्जेक्ट। और फिर कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए उसके लिए मार्क्स, और एक हो गया टोटल कितने में से, आउट ऑफ, तो हम यहाँ पे कर देंगे टोटल। अब देखो सेव करा के मैं यहाँ पे रिफ्रेश करवाता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया कंप्लीट। अब आप सोचोगे टेबल तो यहाँ भी नज़र नहीं आ रहा, ये तो सिंपल डेटा नज़र आ रहा है ना। देखो किस प्रकार से नज़र आएगा। हम यहाँ पे टेबल में आते हैं और इधर मैं करता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल का। राइट, सेव कर देंगे और अब हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे 2 पिक्सल का बॉर्डर नज़र आ रहा है। इसमें टेबल का बॉर्डर अलग दिख रहा है, डेटा का बॉर्डर अलग दिख रहा है। इनको भी हम इकट्ठा करेंगे तो टेबल के अंदर भी हैंडल करा सकते हैं, और इसको CSS से भी हम अलग से यदि स्टाइल टैग लगा के CSS के थ्रू भी हैंडल करा सकते हैं। तो CSS के थ्रू सीखेंगे इसी वीडियो में लास्ट में। पहले हम यहाँ पे हैंडल कराते हैं। हमने यहाँ पे ये बीच में ये स्पेस नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे सेल स्पेसिंग, और सेल स्पेसिंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। सेव करके रिफ्रेश कराएंगे इधर, तो देखो यहाँ पे ख़त्म हो गया स्पेस। हम इस प्रकार की टेबल ले सकते हैं, बॉर्डर का कलर ले सकते हैं, सारा हम CSS से हैंडल करेंगे। अभी आगे चलते हैं। अब हमने और डेटा डालना है, तो सिंपली इसको यहाँ से हम कॉपी कराएंगे पूरे को, Ctrl+C, और इधर आके करा देंगे पेस्ट। पहला डेटा आ गया, फिर पेस्ट, दूसरा डेटा आ गया, फिर पेस्ट, तीसरा डेटा आ गया, फिर पेस्ट, चौथा डेटा आ गया, है ना। इस प्रकार से जितने हमको रो चाहिए उतनी रो हम पेस्ट कराते चले जाएंगे। अब इसमें मैं चेंज करा लेता हूँ भाई। सीरियल नंबर 1, सब्जेक्ट नेम पहला मैं डाल देता हूँ हिंदी, HIN पूरा डाल देते हैं। मार्क्स के अंदर 320, टोटल 320 नहीं भाई, हिंदी के अंदर तो हम 89 मार्क्स कर देते हैं, और टोटल के अंदर 100 में से। राइट, इसी प्रकार मैं सभी के यहाँ पे मार्क्स डाल देता हूँ। सीरियल नंबर 2 पे सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो मैंने सारा डेटा डाल लिया है। यहाँ पे पहले हिंदी डाला था, फिर इंग्लिश और मैथ सभी के नंबर्स डाल लिए, और लास्ट के अंदर मैंने पहले डेटा को खाली छोड़ दिया। फिर मैंने लिखा टोटल 223, कितने में से, टोटल 3 सब्जेक्ट हमने लिए हैं, तो 100 के 300 में से। हमारा सारा डेटा क्लियर हो गया। सेव करा देंगे और अब इसको हम रिफ्रेश कराएंगे, तो लीजिए हमारी पूरी टेबल तैयार है। यहाँ पे देखो हमारी हेडिंग रो आ गई और यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। अब हेडिंग रो थोड़ी सी हमने बोल्ड करके दिखानी है, तो उसके लिए हम इसको टेबल डेटा ना रख के हम टेबल हेडिंग यूज़ कर लेंगे। तो इधर आएंगे, यहाँ से हम TD का D हटा देंगे
और टेबल हेडिंग के लिए इसकी जगह हम कर लेंगे एच, इसको हटा के मैं करता हूँ एच। तो ये हो गया हमारा टेबल हेडिंग। सेव करके रिफ्रेश करा देते हैं। देखो हमारी टेबल हेडिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब आता है हमारा मेन काम जो हमने लिया है कि टी हेडिंग, टी बॉडी और टी फुट क्या होता है। देखिए हमारे टेबल के यहाँ पे आपको 3 पार्टीशन नज़र आ रहे होंगे। पहला तो हमारा हेडिंग, दूसरा हमारा ये सब्जेक्ट और नंबर, और तीसरा पार्ट हमारा टोटल का। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे सबसे टॉप रो है वो तो हमारी हो गई टेबल हेडिंग, जिसको हम कहेंगे टी हेड। बाकी का बीच का जो पार्टीशन बच गया ये हो गया हमारा टी बॉडी, और नीचे हमारा हो गया ये टी फुट, यानी कि टेबल का फुटर हो गया। इनको डिफाइन कराने के लिए हम इन तीनों टैग का यूज़ करते हैं। तो टेबल हेडिंग हमारी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है ना। तो इधर आएंगे और हम इसको कर देंगे टी हेड, और कहाँ तक है ये यहाँ तक है। इस पे हम करेंगे टी हेड को क्लोज। फिर इसके बाद हमारी टी बॉडी स्टार्ट हो गई, तो यहाँ पे हम करेंगे टी बॉडी, और टी बॉडी कहाँ तक है, टी बॉडी हमारी यहाँ तक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे टी बॉडी को क्लोज। फिर इसके बाद शुरू होगा हमारा टी फुट, और कहाँ तक है ये टी फुट, यहाँ तक है, यहाँ पे हम कर देंगे टी फुट को क्लोज। सेव करा देंगे और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंजमेंट नज़र नहीं आया है ना। क्यों, ये कुछ चेंज नहीं करता टेबल के अंदर। ये टैग क्या काम करती हैं, ये हमारे ब्राउज़र को और सर्च इंजन को बताती है कि हमने टेबल का हेडर कहाँ तक लिया है, उसकी बॉडी कौन सी है, और टेबल का फुटर कौन सा है। इससे ब्राउज़र को और सर्च इंजन को समझने में आसानी होती है। पहला फ़ायदा हमारा हो गया। दूसरा फ़ायदा एक और मैं दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से बॉर्डर क्रिएट करा मैंने, यहाँ से हटा देता हूँ और हम इसको CSS से हैंडल कराते हैं। उसके लिए मैं चलता हूँ यहाँ पे, देखो सेव करा के रिफ्रेश कराएंगे तो हमारा यहाँ से बॉर्डर वगैरह गायब हो चुका है। हम हेड टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टाइल टैग का। और यदि आपने CSS नहीं सीखा है तो मैंने CSS की ऑलरेडी पूरी सीरीज़ डाली हुई है, आप कंप्लीट CSS सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको CSS की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो CSS के लिए मैं यहाँ पे हैंडल करूँ किसको, मैं करूँगा भाई टेबल को। टेबल के अंदर हमने क्या करना है, इसका हमने बॉर्डर कैसा देना है, हमने बॉर्डर हमने 2 पिक्सल का देना है, कलर भी देना है, और बॉर्डर हमको सॉलिड चाहिए या डॉटेड चाहिए, तो यहाँ पे हमको सॉलिड चाहिए। मैं यहाँ पे सॉलिड बॉर्डर ले लेता हूँ और कलर दे देता हूँ उसका मैं रेड। देखो सेव कराएंगे, यहाँ पे हम रिफ्रेश कराएंगे तो यहाँ पे टेबल का बॉर्डर क्रिएट हो गया। हमको सेम बॉर्डर प्रत्येक डेटा का चाहिए, प्रत्येक रो का भी चाहिए। तब वापस से हम इसी टेबल के ऊपर जहाँ पे हमने टेबल को हैंडल किया यहीं पे हम कोमा डाल के लिख सकते हैं, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं यदि कर दूँ हमको टेबल रो का भी चाहिए कोमा, हमको टेबल हेडिंग का भी चाहिए। देखो सेव करा देते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश कराएंगे वापस से। देखो टेबल हेडिंग का हमारे पास बन गया, रो का नहीं बनाया, हमने क्या किया यहाँ पे HR कर दिया। हम यहाँ पे पहले TR करते हैं, राइट। सेव करा के अब रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे रो का नहीं आया तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे हमने डेटा का बनाना है। सेव कर देंगे, रिफ्रेश कर देंगे, देखो सभी डेटा का बॉर्डर आ गया। अब बीच में ये स्पेस आ रहा है, रखना है या हमने हटाना है, भाई हमको स्पेस नहीं चाहिए, ये हमको एक ही बॉर्डर कंबाइन करना है। तो इसी के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे बॉर्डर स्पेसिंग, SPAC स्पेसिंग। हमने कितना करना है, 0 करना है। सेव करते रिफ्रेश करा देंगे, बॉर्डर स्पेसिंग 0 हो गया। बॉर्डर पिक्सल ज़्यादा है, हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हम 1 पिक्सल का बॉर्डर रखेंगे क्योंकि दोनों बॉर्डर मिल गए यहाँ पे, तो 1 पिक्सल का बॉर्डर रख लेंगे। अब देखो जैसे हमने हैंडल किया है टेबल को, हेडिंग को, टेबल रो को, इसी प्रकार हम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट को भी CSS के थ्रू हैंडल करा सकते हैं अलग से। ये हमारा एक बेनिफिट और हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम टी फुट को हैंडल करके देखते हैं। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे टी फुट, और इसको मैं यदि कर दूँ कलर ब्लू, ठीक है। सेव करा देंगे इसको और इधर आके रिफ्रेश कराएंगे। देखो यहाँ पे हम टी बॉडी, टी हेड और टी फुट को CSS से हैंडल करा के भी अपनी टेबल की स्टाइल चेंज करा सकते हैं। ये भी बेनिफिट हो गया ना, वरना हमको क्या करना पड़ता, हम रो को करते, यहाँ पे कौन से रो को, उसके लिए क्लास डिफाइन करते, या फिर
उस रो के अंदर जा कर के, उस डेटा के अंदर जाके हम उसको हैंडल कराते। तो यहाँ से सिंपल हमारा पूरा का पूरा फुट ही हैंडल हो गया। या फिर हम बॉडी को हैंडल करना चाहेंगे तो हम यहाँ पे करेंगे टी बॉडी, और टी बॉडी को हम कर दें, इसका भी मैं कलर दे देता हूँ, इसका मैं कलर दे दूँ, क्या कर दूँ, ग्रीन, राइट। सेव कर देंगे, फिर से रिफ्रेश कराएंगे, यहाँ पे देखो टी बॉडी हमारे ग्रीन कलर से हुई। तो दो बेनिफिट है हमारे पास टी फुट, टी हेड और टी बॉडी का। एक तो जब हमने इसको अपने HTML में यूज़ किया है तो उससे ब्राउज़र को और सर्च इंजन को मदद मिल जाती है हमारे टेबल के पार्टीशन ढूंढने में, और दूसरा हम उसको स्टाइल करने के लिए कभी भी CSS के थ्रू हैंडल करा के हम उस पार्टीशन को आसानी से स्टाइल करा सकते हैं, राइट।